हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज पेपर के बारे में ए टू जेड खत्म कर देंगे। जो भी डाउट है आपके मन में, ये पता है हम लोगों को कि 100 मार्क्स का होगा, उसमें से 30 नंबर का इंग्लिश होगा, 70 नंबर का हिंदी होगा। इसमें दोनों में अलग अलग आपको 30% स्कोर करना है। तो कहने का मतलब 30 नंबर का अगर जनरल इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपको 9 नंबर लाना है, और अगर 70 नंबर का है आपका हिंदी तो इसमें आपको 21 नंबर लेकर के आना है अलग अलग। ठीक है। अब सबसे बड़ा डाउट है कि नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। अब अगर आप देखेंगे तो एक आरटीआई कॉपी जो है वो सर्कुलेट हो रहा था। उस आरटीआई कॉपी में लिखा हुआ था कि जा करके एडवर्टाइजमेंट पढ़ लो। अब जब तुम एडवर्टाइजमेंट खोलोगे तो तुमको एडवर्टाइजमेंट में दिखेगा कि यहाँ पर जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी के बारे में लिखा है। फिर तुम्हारा जो GS1 GS2 मतलब जो भी हो, जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड के बारे में लिखा हुआ है। और लास्ट में तुमको यहाँ पे दिखेगा कि प्रत्येक सवाल पर नेगेटिव मार्किंग है। अब ये प्रत्येक जो है ना, ये इस बॉक्स के बाहर है, तो इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग होगा। नहीं तो अंदर लिखता प्रत्येक वाला, जो जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड के साथ लिखता। पर अब ये पता करने के लिए, अब ये तुमको बता कोई नहीं सकता है, और अगर कोई कॉन्फिडेंस से बोल रहा है ना तो उसको पूछो कैसे इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे वापस बीपीएससी के पास। और बीपीएससी अब तक जितना एग्जाम लिया है भाई, हर एग्जाम में चेक करेंगे कि आज तक बीपीएससी का एग्जाम में कोई भी ऐसा एग्जाम हुआ जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहा है लैंग्वेज पेपर में। तो अब जैसे मान लो पहले हम खोले असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उसमें आओ, यहाँ पर देखो तुमको जनरल हिंदी दिख रहा है, चेक करके देखो इसको। हम देख चुके हैं, जनरल इंग्लिश यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये भी देख लिए, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। फिर आ गए हम असिस्टेंट इंजीनियर पे, उसमें हम आ गए 2020 से लेकर के 2025 सब बहाली चेक करेंगे। 2020 का बहाली देखोगे तो फिर जनरल इंग्लिश और हिंदी है इसमें, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर तुम 2024 का बहाली देखो, 2024 का बहाली में इस वाले मैकेनिकल वाले में तुमको दिखेगा जनरल, हाँ देखो जनरल हिंदी है जनरल इंग्लिश है, इस पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2025 की बहाली पे आ जाओ, कोई भी बहाली पे आओगे तुमको कहीं भी नहीं दिखेगा कि नेगेटिव मार्किंग है। हर जगह पर वो मतलब अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस लिखा हुआ है, नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ, जैसे देखो एग्जांपल ये है, ठीक है, ये है तुम्हारा कौन सा हो गया भाई, ये है असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर में देखो क्या लिख दिया है, लिखा है दिस क्वेश्चन बुकलेट कंटेन्स 50 सवाल, ठीक है, ऑल सवाल कैरी इक्वल मार्क्स। इस और अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन का मतलब हो गया कि अब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर अब फिर तुम्हारे मन में आएगा कि क्या अब तक तो, मगर अगर ऐसा बात है तो अब तक एडीओ तो हुआ नहीं है ना, आप एडीओ का दिखा सकते हैं क्या, तो नहीं दिखा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सेफ साइड के लिए ये मान के चलेंगे हम लोग कि हम लोगों को 30 नंबर क्या 50 नंबर स्कोर करना है। जनरल नेगेटिव मतलब नेगेटिव मार्किंग कर भी देता है, मतलब अगर हम वर्स्ट केस में देखें कि नेगेटिव मार्किंग हो गया तब भी हम उसको क्रॉस कर दें। फिर उसके लिए ये देखना पड़ेगा, फिर ये डाउट आएगा कि अगर उतना ही अच्छा प्रिपेयर करना है तो फिर तो एसएससी लेवल पे जाना पड़ेगा हम लोगों को, तभी वैसा होगा। तो फिर भाई बात ऐसी है कि एसएससी लेवल पर तुमको जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अब हम अभी जैसे तुमको दिखाए ना, तुमको कितना सारा हम अभी वेबसाइट दिखा दिए। अब इन सब में तुम जब डाउनलोड करोगे ना इन पेपर्स को, तो उससे अच्छा है ना कि हम अभी डाउनलोड करके, उससे अच्छा है ना कि हम अभी डाउनलोड करके देख लें कि जैसे मान लो तुमको हिंदी दिख रहा है, तो अच्छा हिंदी में मतलब कि भाषा शुद्ध है कि अशुद्ध है ये बार बार पूछा जा रहा है, तो वो हम खत्म कर लेंगे। फिर मान लो आया अशुद्ध शब्द के बारे में, तो मतलब ठीक है, फिर वही है एरर्स के में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है भाई, ये भी हम खत्म कर लेंगे। 4 विकल्प वाला है, मतलब कौन शुद्ध है, अगेन वही बात है, ये भी हम खत्म कर लेंगे। इसमें क्या आया, इसमें तुमको क्या बोला गया, उपयुक्त विकल्प, फिर से वही बात है, ये भी हम खत्म कर लेंगे। ये आ गया तुम्हारा पैसेज जिसको बोलते हैं, गद्दान शायद बोलते हैं वो सब। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे ना कि जैसे ये देखो विलोम शब्द के 5 सवाल आ गए, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से टॉपिक छांटेंगे, और टॉपिक छांट करके उसको कहीं और से प्रैक्टिस करने के बजाय क्या करेंगे, मान लो जितने वीडियोस हैं, मतलब तुम यहां देखो जितने अब तक के पेपर हुए हैं भाई, असिस्टेंट फॉरेस्ट हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, नीचे वाले में भी जितने आए हैं उन सबको हम खोले, उन सबको डाउनलोड किए, उन सबको टॉपिक के हिसाब से बांटे, और टॉपिक के हिसाब से बांटने के बाद हमको क्या पता चला, हमको पता लगा कि कहां गया भाई, कि इंग्लिश में अगर देखोगे तो एंटोनिम, एरर, आइडियम्स, मीनिंग, सेंटेंसेस और सिनोनिम, लगभग इसका बोलबाला रहता है। 30 मार्क्स का अगर आएगा और हमको इसको 9 मार्क्स लाना है, हम अगर इन सब टॉपिक्स को बस अच्छे से कर लें, और प्रैक्टिस कहां से करें,
सबसे पहला सोर्स प्रैक्टिस का हम रखेंगे बीपीएससी आज तक जितना सवाल पूछा है उसके जनरल लैंग्वेज के पेपर में। बीपीएससी जितना सवाल अपने जनरल लैंग्वेज के पेपर में पूछा है उन सबको हम निपटा देंगे भाई। सेम हिंदी में आएंगे, त्रुटि, अर्थ, मुहावरे, गद्यांश, यही शायद पैसेज होता है जो अभी हम लोग देखे, शुद्ध अशुद्ध, तत्सम तद्भव, विलोम, सब निपटा देंगे। अब तक जितने सवाल आए हैं बीपीएससी के सबको कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? उसके लिए हम लोग पहले मुहावरा पढ़ेंगे। अब एक बार हम मान लो मुहावरा पढ़ लिए तो फिर मुहावरा जाकर के प्रैक्टिस करेंगे सवाल। कहां से प्रैक्टिस करेंगे? एक तो आपको वीडियो में करवाया ही जाएगा, दूसरा जो बीपीएससी अब तक पूछा है, कौन से एग्जाम में पूछा, जहां से पूछा है सब। तो पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए चाहिए कि मान लो अगर हम 50 पेपर डाउनलोड किए, कुछ हैं पूरे जनरल इंग्लिश हिंदी वाले और कुछ हैं जिसमें मान लो 70, जैसे लॉ ऑफिसर है मान लो, ठीक है, तो लॉ ऑफिसर में तुमको क्या मिलेगा कि 1 से 30 सवाल है लैंग्वेज का, उसमें भी इंग्लिश हिंदी अलग अलग है और 70 नंबर का लॉ है। तो अब या तो तुम इन सबको बांटो, अब उसको टॉपिक वाइज ब्रेक करो और फिर उस हिसाब से पढ़ो, या फिर बीपीएससी भाई के पास आओ। अब बीपीएससी भाई क्या किया है कि जितने भी तुम्हारे टॉपिक वाइज हैं, जैसे अगर इंग्लिश का देखोगे, ये ऊपर वाला इंग्लिश का है, एंटोनिम को छांट दिया है, एरर्स, आइडियम्स, मीनिंग, सेंटेंसेस। इधर तुम्हारा हिंदी में जितने हैं मीनिंग, मुहावरा, पैसेज, शुद्ध अशुद्ध, तत्सम तद्भव, विलोम, सब, इन सब को सब्जेक्ट वाइज छांट दिया गया मेरे भाई। अब सब्जेक्ट वाइज छांट दिया, तुमको एक लुक दिखाते हैं, देखो मान लो ये है तुम्हारा एंटोनिम। अब तुमको बीपीएससी में जो एंटोनिम आया है, एंटोनिम कम आता है तो एंटोनिम उस हिसाब से देख लो। एरर्स देखो बार बार पूछता है, तो जितने एरर के सवाल पूछे गए हैं तुमको यहाँ पर सब मिल जाएगा, तुम ये सब को प्रैक्टिस करो। आइडियम्स, जितने सवाल आए यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। अर्थ का, सेंटेंसेस का देखो कितना सवाल आया है, सबसे ज्यादा आता है तो हम इस पर ज्यादा फोकस करेंगे, देख रहे हो, इसीलिए तो है ना ये। अब मतलब हम तुमको बस एक बात बताते हैं, अब इसी तरीके से तुम सबका देख सकते हो, हिंदी का मुहावरे का सारे अलग हो गए, पैसेज अलग हो गए, शुद्ध अशुद्ध जितने आए सब अलग हो गए, तत्सम तद्भव जितने आए सब अलग हो गए, विलोम शब्द जितने आए सब अलग हो गए। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो, तो यहां से हम प्रैक्टिस कर लेंगे। पर वही है कि अगर तुम हम जितना हम देखे ना, नेट पर सर्च किए लैंग्वेज पेपर के बारे में कि जनरल इंग्लिश कोई अच्छा से बता दे कि जनरल कितना इसका वेटेज है, तो ये तो हमको समझ में आया भाई कि एक भी चैनल तुमको नहीं हम देखे ऐसा जो कि कुछ इस तरीके से मतलब कि कोई ढंग से बताए सब्सटेंशियली कि देख भाई ये ऐसा है ऐसा है। सब या तो 40 मिनट का वीडियो रह रहा है ना, हम परेशान है, 10 मिनट में वो हेलो दोस्तों, लास्ट का 20 मिनट में कोर्स बेचता है, 5 मिनट काम का बात करता है। जो भी इसमें अब आगे जितना हम आपको ये सब पीडीएफ अभी हम दिखाए ना, वहां पर सारे का पीडीएफ आपको यहाँ पर बीपीएससी भाई टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये आपको लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन भी होगा, वहां पे भी देख सकते हैं। ये एक जैसे जनरली क्या होता है ना, हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया मान लो, फिर बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया, ये पढ़ाने वाले ढेर सारे हैं। पर जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के साथ क्या है कि 7 से 8 नंबर का सवाल आएगा इसमें, या फिर 10 नंबर का। इस 10 नंबर के लिए जो पढ़ना पड़ जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। हम लोग यूट्यूब पे मस्त फ्री में करवा रहे हैं, बहुत तगड़े तरीके से पूरा घटना चक्र कवर्ड है, जितना बीपीएससी का पीवाईक्यू है वो कवर्ड है, एनसीईआरटी कवर्ड है एकदम, और लास्ट में लेक्चर करने के बाद आपको टेलीग्राम पर 1 पेजर नोट्स भी मिल जाएगा। एक बार देखना, बहुत मतलब मेरे हिसाब से तो काफी हार्डवर्क इसमें गया है, बहुत तगड़ा चीज है ये। अब टॉपिक वाइज देखते जाओ। एंटोनिम जैसे मान लो तुम यहां पर देखे, तो एंटोनिम सिनोनिम का एक साथ कराते हैं, ये दोनों वीडियो तुमको देखना है भाई। अब देखना है तो क्या नोट्स भी बनाना है क्या? हाँ नोट्स बनाना है। तुमको लग रहा है कि तुमको याद हो गया है, 5 दिन बाद तुम ये भी भूल जाओगे कि तुमको लग रहा था कि तुमको याद है। समझ रहे हो कहने का मतलब? आज तुम पूरा कॉन्फिडेंट हो यार ये तो आसान चीज है हमको पता है, 5 दिन बाद तुम ये भी भूल जाओगे कि तुम कॉन्फिडेंट थे। सबके साथ होता है, सबका मेमोरी वही है भाई, हम लोग सब देख चुके हैं। तो एंटोनिम सिनोनिम के लिए क्या करना है, दोनों वीडियो आराम से देख लेना, देखना साथ में नोट्स बना लेना मेरे भाई, बस उसी को रिवाइज करते रहेंगे। जब एंटोनिम सिनोनिम हो गया फिर आओ वापस इधर एंटोनिम सिनोनिम पर। अब ये सवाल प्रैक्टिस करो, ये सवाल बनने लगेंगे। अगर मान लेते हैं कोई सवाल है जो तुमको नहीं बन रहा है, तो क्या करना है, या तो नेट पर सर्च कीजिए, या तो जो बीपीएससी भाई का ग्रुप है उस पे हजारों लोग हैं जो डिस्कस करते हैं अपने डाउट, उसमें डालिए, उस पर डिस्कशन हो जाएगा। अपना एक छोटा ग्रुप बना लीजिए 4-5 लोगों का कि आज आओ बैठ करके हम लोग ऑपोजिट सिनोनिम एंटोनिम निपटा देते हैं, बीपीएससी का पीवाईक्यू, आओ आज मीनिंग निपटा देते हैं, सारा मीनिंग निपटा दीजिए। तो इस तरीके से आप कवर कहां से मतलब खत्म कहां से करना है वो यहां से अपने को करना है, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम देख लिए।
आइडियम्स के लिए ये वीडियो देखना है अपने को। एरर स्पॉटिंग के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये एरर स्पॉटिंग, क्योंकि आप देखेंगे ना तो बहुत जगह आता है। तो एरर स्पॉटिंग के लिए फिर ये दोनों वीडियो देखो। नोट्स बनाना है क्या? नोट्स बनाना है मेरे भाई। किसका किसका बनाना है? एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो, चार वीडियो, पांच वीडियो, छठा वीडियो। ये वीडियो लास्ट में देखना। लास्ट में देखने का मतलब क्या है कि ऊपर वाले 5 देखे, बहुत बढ़िया। बीपीएससी वाले सारे पीवाईक्यू जो कंपाइलेशंस प्रोवाइड किए गए हैं बीपीएससी भाई के, वो देख लिए, बिल्कुल देख लिए। अभी भी मजा नहीं आ रहा है क्या? क्योंकि ये है केवल 30 नंबर का। अगर अभी भी मजा नहीं आ रहा है तो फिर आकर के एक इस वीडियो को भी देख लो, ठीक है। अब एक बात बताते हैं, देखो सिलेक्शन ना भाई, सिलेक्शन तो तुम्हारा जनरल स्टडीज से ही होगा ना, जनरल एप्टीट्यूड से ही होगा ना। पर हम हिंदी को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो अब इग्नोर करने में कह भी नहीं रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि हिंदी को लास्ट समय के लिए मत टाल देना कि यार इसको लास्ट का 10 दिन देख लेंगे, लास्ट का 15 दिन देख लेंगे, पूरा गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि लास्ट के 15 दिन तुमको सेंसस पढ़ना पड़ेगा, तुमको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, तुमको आईएसएफआर पढ़ना पड़ेगा, बजट पढ़ना पड़ेगा, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ना पड़ेगा। अरे हजार चीजें मेरे भाई। तो लास्ट चीज के लिए इन्हें कि अंतिम में 5 दिन में बैठ के लास्ट का 10-15 दिन में तो भाई आदमी 10 से 15 नंबर का लीड लेता है। भयानक मतलब लास्ट का 30 दिन में तो भयंकर खेल बदलता है। तो ये खेल उस, अब पता लगा जब खेल बदलने का समय आया उस समय तुम बैठ करके मुहावरे पढ़ने लगे, तो क्या खेल बदलेगा? तो अगर जनरल स्टडीज मतलब जनरल लैंग्वेज को कंप्लीट करना है ना तो आज से स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया। फिर आ जाओ जनरल हिंदी पर। जनरल हिंदी अगेन बांटे, यहां तक बंटा भाई। अलग अलग क्या क्या वीडियो देखना है। एक तत्सम तद्भव का 8 मिनट का वीडियो है, हम खुद देखे भाई इसको, हमको समझ में आ गया। और ये हम उसके लिए भी देखे हैं, जब तुम मेंस देते हैं ना बीपीएससी का, तो मेंस के समय पे भी तत्सम तद्भव पूछता है 5 नंबर का। हम उस समय पे भी इस वीडियो को देखे थे बीपीएससी मेंस के, तो वो काम का है। गद्दांश के लिए ये देख लेना है, साथ में प्रैक्टिस करवा देगा, आसान चीज है। गद्दांश तो हमको लगता है कि आपको करने का जरूरत भी नहीं है, सेंस से आप कर लेंगे। सबसे ज्यादा अगर आप वेटेज देखेंगे ना भाई, आपको यहां पर दिखाता हूं हिंदी का, मतलब खतरनाक वेटेज है आपका शुद्धि वाले में। नहीं शुद्धि कहां गया, अरे शुद्धि नहीं भाई, मीनिंग में देखो 17 पेज का है, भरा हुआ है एरर वाला, क्या सही क्या गलत, ये ढेर पूछा हुआ है भाई, भरा हुआ है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा हमको, इस पे समय थोड़ा ज्यादा दे देंगे, क्योंकि ये पक्का है कि आपको इससे सवाल पूछेगा। इसको समय ज्यादा करने के क्या क्या है, यहाँ पर वाक्य शुद्धि है 2.5 घंटे का, यहाँ पर 1.5 घंटे का वाक्य शुद्धि है, और यहां पर 2 घंटे का वाक्य शुद्धि है। इन सब वाक्य शुद्धि को निपटाओ ढंग से, ठीक है। फिर विलोम शब्द 5 नंबर का पूछता है, कर लोगे, पीवाईक्यू बना लोगे विलोम का, हो जाएगा काम खत्म। मुहावरे 5 नंबर का पूछता है, करोगे, खर्च से खत्म हो जाएगा, आराम से नंबर उठ जाएगा भाई। 30% लाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है भाई, 40% होता तो दिक्कत हो भी जाता, 30% कोई बड़ी बात नहीं है। गेम जनरल लैंग्वेज में नहीं होगा। अब एकदम छोड़ दो जनरल लैंग्वेज को, तब शायद गेम हो जाए, पर गेम तो होगा जनरल एप्टीट्यूड में, कि डेली 5 आवर प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मैथ। गेम तो होगा तुम्हारा जनरल स्टडीज में, कि तुमको ये पता है कि नहीं पता है कि कौन सा मतलब बॉडी में कौन सा कहाँ हड्डी है, तुमको ये पता है कि नहीं कौन सा हार्मोन क्या है। ये मतलब इधर तुमको ज्यादा फोकस करना है, पर इनको अभी से करके 1 महीने में सब निपटा दो। रोज 1 आध घंटा देकर, 1 घंटा बहुत है डेली का, और 1 महीना देना है। उसके बाद आराम से शांति से बैठना है, फिर टेस्ट वेस्ट देना है, फुल लेंथ टेस्ट 1-2 को, वो भी 2-3 फुल लेंथ टेस्ट दे दो, बस 2 को दे दो बहुत है। लैंग्वेज से थोड़ी सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हो गया विलोम के लिए, यहाँ इतना बस देख लेना है भाई। ये सारे आपको पीडीएफ जो हम दिखाए थे, सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो, उसको बनाओ। अगर लगे कि उसके सवाल को डिस्कस करना है तो ग्रुप पे डिस्कस कर लो, ठीक है। तो स्ट्रेटजी के हिसाब से तो हमारा काम खत्म हो गया। अब आपको कुछ कुछ अलग बात बताते हैं भाई, अगर यहां तक देख लियो तो। अब जो बोल रहे हैं ना, थोड़ा समझना बात को, थोड़ा भाई की तरह बात कर रहे हैं। एक बात समझो भाई, दिक्कत क्या है कि जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं ना, ये मेरे साथ भी होता था। हम मतलब मेरा पीटी में 78 मार्क्स आया था, कट ऑफ 91 था। हम कुछ चीज हम अपना फिक्स किए, कट ऑफ सेम 91 रहा, 115 आया और 114 आया, और 114 हमको 2 बार आया। अभी 71st वाले के टाइम पे देखोगे ना, जो अभी जिसका अभी आया, उसमें भी मेरा लगभग 98-99 आ रहा है। तो हम हो गए लोग, उनसे ज्यादा भी आ रहा होगा, इससे ज्यादा लाने वाले भी लोग होंगे, पर मेरा दिमाग का जितना कैपेसिटी है ना, उस हिसाब से ये काफी है भाई। हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो बस इसलिए अब आपको एक बात बताते हैं कि जब भी डेली सवेरे उठो, तो ये नहीं कि
जो मन किया वो खोले, उसको पढ़ लिए। ये चीज ध्यान दो, पढ़ो सिर्फ वही जो मतलब एक दिन पहले जब सोने जाओ ना, तो इस तरह का, जैसे ये तुम मेरा देखो 71st पीटी का है, हम बना के जाते थे भाई कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, हमको पता रहना चाहिए कि सवेरे उठ करके हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, जो जो पढ़ते जाएंगे टिक मारते जाएंगे। देखो यूनियन इकोनॉमिक सर्वे करना था, रोहित सर का हम करंट अफेयर वाला लिए थे उस समय, आप देखिएगा तो करंट अफेयर का रिव्यू वाले वीडियो में हम उसके बारे में बताए भी हैं, एक इनके यूट्यूब चैनल पर आता था। जो जो है हम सब मारे हुए हैं कि ये करना है, हमको पता रहता था क्या करना है। एकदम टारगेटेड तरीके से चलो भाई, 60 दिन में ना एकदम डायरेक्ट नौकरी लग जाएगा, कोई मेंस का लफड़ा नहीं, कोई इंटरव्यू का लफड़ा नहीं है। एक हम आप डिस्क्रिप्शन पे देखेंगे ना, तो एक एडीओ का एसएफजी ग्रुप है, स्पेशल फोकस ग्रुप बनाया गया है, आपको उसके पिंड में देखेंगे, आपको एक ऐसा पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको भर करके डेली अपना टारगेट बनाइए, यहाँ भरिए, रात को सोते समय टिक मारिए कितना आपका हुआ है। लोग देखिए ग्रुप में बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, लोग करते हैं, इससे एक ना अकाउंटेबिलिटी बनती है भाई। आप किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं, मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं आपसे, पर अगर अकाउंटेबिलिटी रहेगी ना भाई, तो कम से कम हमको ये तो लगेगा कि कोई आया था मेरे कांटेक्ट में, कुछ तो उसको हेल्प हुआ, वो इस साइकिल से निकल गया एग्जाम के बाहर। इससे बाहर भी दुनिया है ना भाई, कब तक यही चलता रहेगा। जो भी आपको इसमें दिखाया गया ना, सब चीज का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ग्रुप में मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। धन्यवाद। कमेंट पे जैसा लगे ना, सही गलत बुरा भला कमेंट में बताना भाई।